हमारे साथ पूर्व विधायक मंजीत सिंह हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टीम में शामिल हुए हैं, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं नागरिक परिषद पूरे बिहार का। कैसा लग रहा है मंजीत जी? नहीं, सबसे पहले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं कि एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को उन्होंने नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी उन्होंने दी है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेवारी सौंपा है, उस जिम्मेवारी को मैं ईमानदारी पूर्वक बिहार की जनता के हित में, आम आवाम के हित में उसका मैं निर्वहन करूंगा। अब तो गांव के लोगों के प्रॉब्लम को सीधा आप मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, क्या होगा ऐसे? देखिए, निश्चित रूप से नागरिक परिषद आयोग सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी है और जो भी जन कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, अन्य योजना हो, जो सीधे जनता से जिसका जुड़ाव हो, जनता का लाभ पहुंचता हो, उन सारे चीज़ों का एक समन्वय स्थापित करके जनता का 100% लाभ पहुँचे, इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। जन समस्याओं को भी हम लोग सुनकर उसका निराकरण करेंगे। आपदा के परिस्थितियों में भी हमारी भूमिका होगी। तो तमाम जो जिम्मेवारियाँ मिली हैं, उस जिम्मेवारी को हम ईमानदारी निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। अपने समर्थकों को, खासकर गोपालगंज के लोगों को, सारण के लोगों को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक समर्पित कार्यकर्ता को मौका दिया है, एक नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने दिया है, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमने जिस तरह से ईमानदारी से 28 वर्षों से इस पार्टी दल की सेवा की है और मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यकर्ता को जो प्रतिष्ठा दिया है, जिस तरह से उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में मुझे नामित किया है, सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे और जो हमारे कार्यकर्ता हैं दल के, पार्टी के, उन सब लोगों का सम्मान और ख्याल करेंगे। अब तो सीधा मुख्यमंत्री साहब की बातें होगी, सारी परेशानियों को आप रखेंगे। देखिए, पद मिलने के पहले भी जब हम लोग समता पार्टी में थे, कार्यकर्ता के रूप में थे, फिर जनता दल यूनाइटेड में हुए, विधायक के रूप में हुए, फिर चुनाव हारने के बाद भी एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जनता दल यू में जो कार्य करते रहे, मुख्यमंत्री जी से संवाद हरदम होती रही है हम लोगों की। मुख्यमंत्री जी को जो भी समस्याएं होती थी हम लोग अवगत कराते थे, उन समस्याओं का निराकरण होता था। ऐसा नहीं कि उपाध्यक्ष के रूप में ही हमारी संवाद उनसे होगी। हमारी 28 वर्षों का रिश्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से है और हम लोग तो दूसरे पीढ़ी के लोग हैं। हमारे पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी, वो भी समता पार्टी के संस्थापक के सदस्य थे और उनके नहीं रहने के बाद हम समता पार्टी में आए और 2000 में समता पार्टी से पहली बार विधायक बने और इस पार्टी में 28 वर्षों से हमारा लगाव रहा है। मंजीत बाबू, एक राजनीतिक सवाल आपसे लेते हैं। 2025 मिशन 25 जो नीतीश कुमार ने फिक्स किया है, एक आप संवैधानिक पद पर बैठ चुके हैं, लेकिन एक राजनीतिक सवाल, क्या संदेश होगा बिहार की जनता को आपका? नहीं, बिहार की जनता इस बात को जान रही है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में आमूलचूल परिवर्तन किया है और यह परिवर्तन की प्रशंसा केवल बिहार में नहीं बल्कि देश दुनिया के लोग अब बिहार की प्रशंसा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से भी आते हैं, बदलता बिहार को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और जिस तरह से बिहार बदला है, बिहार में परिवर्तन आया है, जिस तरह से सड़क, पुल, पुलिया, बिजली की स्थिति बदली है, जिस तरह से रोजगार का अवसर युवा पीढ़ी को मिल रहा है, जिस तरह से नारी सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और सुशासन का राज्य बिहार में स्थापित है, ये तो पूरा बिहार ही नहीं बल्कि देश दुनिया के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं। अब मंजीत भी सुशासन के कारवां को गांव तक ले जाएंगे। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा है, नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में कार्यक्रम चलाया है, उन्होंने जो विकास बिहार का किया, वो गाँव गाँव तक हम लोग पहुँचाएंगे।